प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रवचन यानी कथा सुनने को मिलता है, जानकारी मिलती है और श्री रामचरितमानस से भी कथा सुनने को मिलता है। तो आप सभी से निवेदन है, इस चैनल से जुड़िए और चैनल का सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। यदि जानकारी कथा प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसके लिए पहले से धन्यवाद। शेयर भी करिए। तो आइए आज का पाठ श्रवण करते हैं, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। क्योंकि श्री काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज का जो संवाद है बहुत लंबा है। इसमें हम आप लोगों से थोड़ा थोड़ा कथा प्रसंग सुना रहे हैं। उसी की कड़ी में आज आगे कथा का आनंद ले उठाएं, कथा का आनंद ले। तभी मुनि सी रघुपति गुनी गाथा, कहे कछुकी सादरी खगिन था। ब्रह्म ज्ञानी रति मुनि विज्ञानी, मोहि परमी अधिकारी जानी। इस कथा में काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से अपनी कथा गा रहे हैं। क्या कहते हैं? तब कहते हैं, हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुरु की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर मैं ब्रह्म ज्ञान प्रायण विज्ञानमान मुनि, मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करनी ब्रह्म उपदेशा, आदि अद्वैती अगुण हृदयसा। अकलि अनी अनामी अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। ये महर्षि लोमश ऋषि काकभूषण जी से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? कि ब्रह्म का उपदेश करने लगे। इसमें क्या कहते हैं? वो ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। महर्षि लोमश ऋषि काकभूषण जी से कह रहे हैं, मन गोतीति अमली अविनाशी, निर्विकारी निर्वधि सुखी राशि। सोतई ताही तुहि नहीं भेदा, बारी बीच यू काम ही बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तब तुमसी, जल और जल की लहर की भाग, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा, मेरी गुनी मति मम्मी हृदय न आवा। पुण्यमय कहो जाई पद सीसा, सगुन उपासनी कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, पर मेरा मन निर्गुण मत में नहीं रह रहा था, अर्थात निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। निर्गुण ब्रह्म के बारे में मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नमाकर कहा, हे मुनीश्वर, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मुझे सगुण ब्रह्म के बारे में विस्तार से उपदेश दीजिए। निर्गुण ब्रह्म मेरे मन में नहीं बैठ रहा है।
रामी भगति जल मम्मी मनी मीना किमि बिल गाये मुनि सी प्रवीणा स्वय उपदेश कहो कर दाया निज नयनने देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, अर्थात उसी में रम रहा है। मुझे राम भक्ति के बारे में बताइए, श्री राम जी के बारे में बताइए। हे चतुर मनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश ज्ञान उपाय कहिए, बताइए, समझाइए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। काकभूषण जी के अंदर प्रभु राम को देखने की प्रबल इच्छा जाग चुकी है। भरी लोचन बिलो की अवधेशा तभी सुनियो निर्गुण उपदेशा मुनि पुण्य कही हरि कथा अनुपा खंडी सगुन मति अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ जी को मैं देखकर तब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। महर्षि लोमश ऋषि भगवान कुछ कथा हरि का कहा करके फिर उसी निर्गुण ब्रह्म के बारे में उपदेश करने लगे काकभूषण जी को। तब मैं निर्गुण मति कर दूरी सगुनी निरूपौ करी हठी भूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना मुनि तनि भये क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण ब्रह्म को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण ब्रह्म का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, मैं लोमश ऋषि के सामने स्वयं सगुण ब्रह्म के बारे में निरूपण करने लगा, बखान करने लगा हट करके, और मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, बार बार हट किया कि मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना उपदेश दीजिए महर्षि। इस पर बार बार मेरे हट करने पर महर्षि लोमश ऋषि को क्रोध हो आया, अर्थात मुझ पर क्रोधित हो उठे। सुन प्रभु बहुती अवज्ञा किए उपज क्रोधे ज्ञान के हिये अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगति चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोपि मुनि करे निरूपण ज्ञानी मैं अपने मन बैठ तभी करूं विविधि अनुमाने क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत की बिन अज्ञानी माया बसी परिच्छिन्न जड़े जीव की ईसी समाने। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करते, मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव के ईश्वर के समान हो सकता है। इस प्रकार मैंने मन में तर्क करने लगा, सोचने लगा। सभी भक्त प्रेमियों को प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की भक्ति, निर्मल भक्ति, नौदा भक्ति प्राप्त हो, ये प्रभु से निवेदन है। आज की कथा प्रसंग बस यहीं तक
सभी का दिन शुभ हो, सभी का दिन शुभ हो, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो। ये कथा प्रसंग सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, साधु संतों में, संत समाजों में, सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।